बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। जो भी इसको फ़र्स्ट टाइम बनाएगा उसको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी और इसका बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट बनेगा। हमेशा की तरह आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें। इसके साथ हम प्लेन राइस बनाएंगे और थोड़ी सी हम वेजिटेबल्स जो हैं वो स्टिर फ्राई करेंगे स्टीम रोस्ट के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और फिर आप मेरी रिकमेंडेशन पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे चिकन अंदर से सॉल्टी नहीं रहता और लास्ट में जो हमारा मसाला है वो सारा उतर जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में शेयर करूंगी कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमारा जो चिकन है वो अंदर से सॉल्टी और जूसी बने। तो चलिए तो हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने जो बड़े वाले स्पून होते हैं जिससे हम सालन डालते हैं वो 3 स्पून जो है मैंने योगर्ट के लिए हैं और इसमें हम अदरक और लहसुन का फिर पेस्ट डालेंगे। अब दही में हम हाफ़ टी स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून फूड कलर, जो ऑरेंज फूड कलर है या येलो फूड कलर जो भी आपके पास हो वो ऐड कर लें और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है। भुना कुटा सूखा धनिया जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, ये सारे आपके घर में ही मौजूद होते हैं और आप इन्हीं के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टीम चिकन तैयार कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही में और मिक्स करने के बाद फिर हम चिकन लेंगे। मैंने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं, आप चिकन का कोई भी पोर्शन ले सकते हैं और ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं, थाई ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन जो थाई पीस होता है ये बहुत ही जूसी होता है, इसलिए मैं थाई पीस ही यूज़ करती हूँ। अब हमने जो इसका मसाला बनाया है इसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन के ऊपर हमने सबसे पहले कट लगा लेने हैं। इसकी यही टिप है जो हम बनाते हैं स्टीम रोस्ट कि इसमें हमने सबसे पहले कट लगाने हैं ताकि जब हम इसके ऊपर मैरिनेशन कोट करें तो इसके अंदर तक हमारा जो मसाला है वो चला जाए और वो फिर अंदर से चिकन जो है जूसी और सॉल्टी बनेगा, फीका नहीं रहेगा। इसको अच्छी तरह से हमने कोट कर लेना है। इसी तरह से हम चिकन के तमाम पीसों को कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद फिर हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो थाई पीस हैं उनके ऊपर कितनी अच्छी तरह से मसाले की कोटिंग की गई है, कहीं से भी चिकन को नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और उसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ही हमें इसको डीप फ्राई करना है, हमें इसको सिर्फ स्टीम में ही कुक करना है। और अब हम इसको ऑयल को अच्छी तरह से कढ़ाई के पेंदे पे फैला लेंगे ताकि जो चिकन है वो कढ़ाई के साथ ना चिपके और फिर हम एक एक करके लेग पीस को इस ऑयल के ऊपर रखते जाएंगे और जो फ्लेम है वो हमारा बिल्कुल स्लो होना चाहिए। हाई फ्लेम पर चिकन जो है वो जल जाएगा और अंदर से कुक नहीं होगा और कच्चा रहेगा और वो जो बीच में से हम सम टाइम बोटी को तोड़ते हैं और ब्लड नज़र आ रहा होता है वो इसी सूरत में होता है कि हम उसको हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। और जब भी आप चिकन को स्टीम रोस्ट करें तो आप उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि आपकी जो रिज़ल्ट हैं वो आपको परफेक्ट मिलें और खाने में भी आपको मज़ा आए। अब हम तमाम लेग पीसीस को कढ़ाई में अरेंज कर देंगे और फिर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। अब चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और जिस बाउल में हमने मैरिनेशन बनाई थी उसी बाउल में 2 बूंद पानी के लेकर हम चिकन में ऐड कर देंगे ताकि चिकन जले नहीं और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे। यहाँ पर चिकन जो है डन हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम
इसके साथ जो है प्लेन राइस वो तैयार करेंगे। और एक पैन में हम ऑयल लेंगे, उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून कलवंजी का ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। क्रैकल करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चावलों के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास चावल लिए थे और मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी के डाले हैं। और साथ ही इसमें चिकन क्यूब ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करूँगी। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जो तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें होती हैं, वो डालूँगी और ढक्कन लगाकर इसके बॉईल होने का वेट करूँगी। ये भी राइस जो है प्लेन राइस बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें सोक किए हुए चावल डालेंगे। चावलों का अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आप चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले सोक करें, तो फिर चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं और लंबे बनते हैं। अब हम चावलों पर ढक्कन लगाएंगे और दम वाली स्टेज का वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद चावल जो हैं दम वाली स्टेज पर आ चुके हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर तवा रखकर कढ़ाई को तवे के ऊपर रखेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए दम देंगे। यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है। अब चावल बनकर तैयार हैं। और अब हम यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ हैं, उनको हम शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, उसको स्क्वायर में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है, 1 बड़ा टमाटर लिया है, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इन सब को हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसमें शैलो फ्राई करेंगे। ये सब्ज़ियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी स्टीम चिकन के साथ और राइस के साथ। और 1 आलू मैंने बॉईल करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इन सब को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें सब्ज़ियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका क्रिस्पीपन जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनमें जो है थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। मेरी वीडियो यहाँ से थोड़ी सी स्किप हो गई है। जिस कढ़ाई से मैंने लेग पीस निकाले थे उसी में जो ऑयल रह गया था उसमें मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला, सूखा धनिया और नमक, हल्दी वगैरह डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब उसी मसाले को हम इन सब्ज़ियों में ऐड कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा मसाला कोई नहीं जाएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा इसमें। और अब हम इनको प्लेन राइस और स्टीम चिकन के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर हम एक ट्रे में सर्व करेंगे। या मैंने एक साइड में प्लेन राइस डाले हैं और साथ ही इसकी जो हमने सब्ज़ियाँ स्टिर फ्राई की हैं वो रखेंगे। और जो स्टीम किया हुआ चिकन है उसके साथ हम सर्व करेंगे। आप स्टीम चिकन जो है एज इट भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। और हमारे घर में ज़्यादातर चावलों के साथ पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने साथ में चावल बनाए। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे चैनल का विज़िट करें, उसमें बहुत ही लो बजट के रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको आप सर्च करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बोटी टूटी हुई नहीं है और बहुत ही सॉल्टी और जूसी बना है। और ये जो मैंने सब्ज़ियाँ साथ में स्टिर फ्राई करके रखी हैं तिक्का मसाले में, इनका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। आप इस मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सब्ज़ियों को भी प्लेन राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करके स्टीम चिकन बनाएंगे। और जब आप इसको गर्मा गर्म खाएंगे या मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो यकीन करें आपकी वाह वाह हो जाएगी। गर्मा गर्म स्टीम रोस्ट को आप इंजॉय करें और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखें और सपोर्ट करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।